नमस्कार। आज हम बात करेंगे खादी के ऊपर। खादी के साथ गांधी जी का नाम जुड़ा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि गांधी जी को मानने वाले के लिए ही खादी है। गांधी जी ने अपने शब्दों में बताया है कि मुझे माने या न माने लोग, लेकिन ये बात भी माने या न माने, लेकिन ये सत्य है कि खादी इस देश का प्राण है। जब तक हम खादी पर नहीं लौटेंगे तब तक हम भारत को खड़ा नहीं कर पाएंगे। तो मनुष्य के जीवन के जो प्रारंभिक आवश्यकता है वो है रोटी, कपड़ा, मकान, और उसमें से कपड़ा बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। कपड़े के ऊपर हम यदि स्वावलंबी हो जाते हैं तो बहुत जगह पर हम स्वावलंबी हो जाएंगे। इसके लिए स्वदेशी के जितने भी उद्योग है उसका बेस कहीं ना कहीं खादी पर है। तो ऐसी खादी का संरक्षण करने के लिए और खादी को बढ़ाने के लिए, खादी के विषय पर रिसर्च करके खादी को प्रचलित करने के लिए बहुत लोगों का नाम आगे आता है। उसमें से एक है स्वर्गस्थ श्री वेलजीभाई देसाई। वेलजीभाई देसाई ने अपनी एक जीवन यात्रा में जो एक तेल की मशीनरीज का कंसेप्ट दिया, राजीव भाई के साथ जुड़े, उसके बाद उन्होंने तेल की मशीनरी का कंसेप्ट दिया और उसकी मशीनरीज ने बहुत लोगों को रोजगार प्राप्त करवाया। अफ्रीका के गांवों में, यूरोप के गांवों में और साथ साथ में गुजरात के अनेक गांवों में और अनेक प्रदेशों के गांवों में उसकी तेल मशीनरीज आज भी चल रही है और एक लोगों को अच्छा रोजगार और उद्योग प्रदान कर रही है। तो एक गाँव में जो लोग केमिकल वाला तेल खाते थे, मिलावट वाला, वो एक घानी आने से बहुत लोगों को आसान हो गया अच्छा तेल मिलना। गांव की मूंगफली, गांव का ही तेल अब लोग ले रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसे तेल का प्रचार और कहानी का प्रचार हुआ। उसके बाद वेलजी भाई ने विचार किया खादी के ऊपर भी काम किया जाए। तो राजकोट में मेटोड़ा में ही उन्हें अपना एक खादी के मशीनों का वर्कशॉप डाला। अनेक प्रकार के जो चरखे होते हैं, जो जिसको हम हैंडलूम कहते हैं और पावरलूम कहते हैं, ऐसे बनाए। लगभग आज भी वहाँ 200 देखने को मिलते, 100 या 200, और उसके बीच में ही वो चले गए तो वो काम थोड़ा अधूरा रह गया। उसको काम के आगे बढ़ाते हुए उनकी पुत्री सीता बहन और संस्कृति आर्य गुरुकुलम तथा उनके परिवार के जन सब आ गए और इस खादी का प्रचार हो। यहाँ के कारीगर जो काम कर रहे हैं उसको एक प्रोत्साहन मिले और अनेक कारीगरों को हम जोड़ सके। उस शुभ हेतु को ध्यान में रखते हुए खादी का प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ खादी की वस्तुएं वहाँ पर बनाई जाती है कारीगरों के द्वारा, जिसमें टुवाल है, नैपकिन है, या तो फिर हैंकरचीफ यानी रुमाल है। बहुत सारी आइटम ऐसी अलग अलग है जो आप देख सकते हैं। और ये संस्कृति आर्य गुरुकुलम इसको निस्वार्थ भाव से करता है लोगों तो खादी पहुंचाने के लिए। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। और ऐसे कंसेप्ट को जीवंत रखने के लिए पूज्य गुरु जी की आज्ञा है कि हमको उसका किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं लेना है, इसको एक मिशन की तरह लेना है। तो संस्कृति आर्य गुरुकुलम जहाँ जहाँ पर भी ऐसे कंसेप्टों पर काम करता है वहाँ अपना कमीशन नहीं रखता है, अपितु उस मिशन को आगे बढ़ाने की अपनी एक कर्तव्य समझता है, अपनी एक जिम्मेदारी समझता है। ये जिम्मेदारी को समझकर हमने ये खादी के जो एक कंसेप्ट पूज्य वेलजीभाई देसाई जी द्वारा दिया गया था उसको ही आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया और आज लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स आया और वो खादी के बहुत सारी आइटम अब बनने लगी है। आप भी कभी वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। उनके खादी के जो वर्कशॉप है, खादी के जो मशीन्स बनते हैं, वो मशीन में खादी बनती है, उसको भी कभी आप देख सकते हैं। और उसके बहुत सारे वीडियोस भी है, वो भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो ऐसे ही खादी का काम भारत में शुरू हो, ऐसी हमारी शुभ भावना है। और अनेक लोग यहाँ पर सीख कर अपनी अपनी जगह पर कारीगरों को लेकर खादी का काम करें, ये भी हमारी इच्छा है। तो खादी को पहने, खादी को बढ़ावा दे और खादी के पर हमारा जो भी कर्तव्य बनता है वो हम अवश्य पूर्ण करें। नमस्कार।